मित्रों, हनुमान चालीसा की रचना कलयुग में ही की गई थी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले, जब संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी को राक्षस अकबर ने बंदी बना लिया था, तब तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान जी की कृपा से वो सकुशल मुक्त हो गए। तब से जनमानस में हनुमान चालीसा को लेकर एक विशेष प्रेम जो शुरू हुआ वो आज तक बना हुआ है। लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। लेकिन मित्रों, हनुमान चालीसा की रचना को लगभग 500 वर्ष बीत चुके हैं। जब इसकी रचना की गई थी तब मध्यकाल चल रहा था। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे। साथ ही उस समय आज की अपेक्षा में जीवन जी पाना कठिन था, क्योंकि आज जितना मनुष्य विकसित है उतना उस समय नहीं हुआ था। इसीलिए जीवन जीने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती थीं। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मबल पाने के लिए और शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए हनुमान चालीसा की परम आवश्यकता थी। उस समय की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थीं। लेकिन आज 500 वर्षों के बाद हम बात करें तो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। इसे आधुनिक काल का नाम दिया गया है। ज्ञान विज्ञान ने अपने आविष्कारों से मनुष्य के जीवन को इतना सरल बना दिया है कि आज का मनुष्य यदि 500 वर्ष पहले चला जाए तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज जो भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वो 500 वर्ष पहले नहीं थी। ऐसे में आजकल कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हनुमान चालीसा का आधुनिक युग में क्या महत्व है? क्या जितनी आवश्यकता उस समय थी क्या आज भी उतनी ही है? तो मित्रों, आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज इसी प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। प्रश्न के उत्तर के आरंभ में ही मैं ये बता दूं कि हनुमान चालीसा की आवश्यकता तो है और 500 साल पहले से ज़्यादा आवश्यकता है आज के इस आधुनिक युग में। माना कि पहले जीवन बहुत कठिन था, उस समय जो समस्याएं थीं वो आज नहीं हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि समस्याओं का बस स्वरूप बदला है, लेकिन समस्याएं आज भी वही हैं। और ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कल से ज़्यादा और भयानक समस्याएं आज हैं। कल सीधे सीधे विदेशी आक्रमण हो रहे थे भारत की धरा पर। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति को उनसे खतरा था। तो उस समय आत्मबल पाने के लिए और अपनी शक्ति का स्मरण करने के लिए हनुमान चालीसा की आवश्यकता थी। माना कि आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर उसी तरह से आघात किए जा रहे हैं, निरंतर आक्रमण हो रहे हैं। आज शत्रु बाहर से कोई सीधा हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे भीतर ही इधर उधर आप नज़र दौड़ा कर देखिए कि आपके धर्म, आपकी संस्कृति पर प्रहार होना बंद हो चुके हैं। नहीं, मध्यकाल की अपेक्षा आज ये प्रहार और तीव्र हो चुके हैं और उन्होंने आधुनिक स्वरूप ले लिया है। सनातन के शत्रु नित्य प्रति नए नए मार्ग खोजते हैं, किस तरह से सनातन को परास्त किया जाए, किस तरह से सनातन को नीचा दिखाया जाए। इसके साथ ही आज के जो लोग हैं उनकी रुचि धर्म के प्रति कम होती जा रही है। लोग भोग विलास में डूबे रहना चाहते हैं। उन्हें क्या सही है क्या गलत कुछ दिखता ही नहीं। लोग पल पल व्यभिचार में लिप्त होते जा रहे हैं। छात्र जीवन में जब ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है, लोग सबसे ज्यादा नाश अपने ब्रह्मचर्य का ही करते हैं और अनजाने में ही अपने भविष्य को घोर अंधकार की ओर धकेल देते हैं। रिश्तों के बीच की मर्यादाएं समाप्त होती जा रही हैं। लोग अनाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। आजकल की फिल्में, वेब सीरीज आदि इन्हीं सबको बढ़ावा भी देती जा रही हैं। और इस आधुनिक दुनिया में भटकाव के इतने साधन हैं कि कोई अपने आप को इन सब से दूर रखने का प्रयास भी करे तो भी नहीं कर सकता। फ़ोन पर एक क्लिक करते ही सब कुछ सामने आ जाता है। मन भटकता रहता है। जैसे जैसे लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनके अंदर आत्मबल समाप्त होता जा रहा है। चारों ओर से निराशा उन्हें घेर रही है। जरा सी समस्या आती है तो लोग टूटकर बिखर जाते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के स्थान पर लोग मृत्यु को गले लगा रहे हैं।
लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों के अंदर कर्मशीलता और सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। सभी को बस एक जादू की छड़ी चाहिए अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। कोई भी समस्याओं का सामना करना ही नहीं चाहता है और इसीलिए पाखंड भी बढ़ता जा रहा है। लोग भगवान की शरण में जाने के स्थान पर जादू टोना, चमत्कार आदि की ओर आकर्षित होते हैं और अपना मानसिक शारीरिक शोषण करवाते हैं। अब इस घोर कलिकाल के प्रभावों से क्या क्या हो रहा है इस आधुनिक समय में, इसके बस कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने आपको। जबकि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो इससे भी कहीं ज़्यादा विकट और भयानक हैं। ऐसी विकट और विषम परिस्थितियों में संकट मोचन महाबली हनुमान जी ही हम सबकी आस हैं। श्री रामदूत बजरंग बली की अनन्य भक्ति ही हमें इन सब से बचा सकती है। हनुमान जी आज भी इस धरा पर उपस्थित हैं और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमें हनुमान जी की शरण में आना चाहिए। वो ही हमारी बुद्धि को शुद्ध करके, मन को पवित्र करके हमें धर्म सम्मत आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे अंदर वो आत्मबल जगा सकते हैं कि हम अपनी धर्म रक्षा के लिए खड़े हों। हमारे धर्म पर यदि कोई उंगली उठाए तो हम उसका प्रत्युत्तर दे सकें। आज हमारे पास ना तो हनुमान जी के जैसा कोई मित्र है जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोक सके, ना ही उनके जैसा कोई गुरु है जो हमें सही रास्ता दिखाए। इसीलिए हनुमान जी ही इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा कर सकते हैं और हनुमान चालीसा वो मार्ग है जिससे हम अपनी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंचा सकते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और इसके साथ ही लिखा है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मित्रों, ये सारी वो प्रार्थनाएं हैं जो प्रतिदिन हमें हनुमान जी से करनी ही चाहिए। इसीलिए हनुमान चालीसा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उसमें हर वो बात है जिसकी आवश्यकता आज है हमें। इसीलिए आज के आधुनिक समय में हनुमान चालीसा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी लोग मन को हनुमान जी के चरणों में लगाते हुए ध्यान से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो कलयुग के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। उन्हें आत्मबल मिलता है, समस्याओं से लड़कर उन्हें समाप्त करने की अपार शक्ति मिलती है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े होने की ऊर्जा मिलती है। शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है हनुमान चालीसा। आशा करता हूं मित्रों कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो के विषय में कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।